ठाकुर द्वारा ध्वस्त होने लगा तो इन लोगों से मैंने कहा कि ठाकुर द्वारा क्यों ध्वस्त हो रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा। तो उन्होंने हमको धमका करके भगा दिया और दिया में जीवन साथी दिया, लेकिन सब बराबर 500 बीघे ठाकुर द्वारा में जमीन लगी हुई है, उसमें गौशाला था, भंडारे हो रहे थे और साधु संतों की सेवा हो रही थी, सब ध्वस्त होगा। उन्होंने देवी देवताओं को मृतक बना करके उसकी जमीन की वरासत करवा ली है। 500 बीघे जमीन है। कितने लोगों का कब्जा हो रहा है उस पे एक ही परिवार के कुर्मी है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं जनपद हरदोई का विकास खंड पड़ता है भरावन, जिसका एक ग्राम पंचायत है बहरिया, जिसका मजरा पड़ता है काशीपुर, जहां हम आपको ले आए हैं। और ये जो दादा हमारे साथ में है ये पुजारी जी हैं। पुजारी जी बताएंगे कि क्या कुछ मामला रहा है। पुजारी जी, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, काशीपुर का ठाकुर द्वारा जो है उसमें में हमारे पूर्वज भी थोड़े दिन काम किया था, हमने भी इसमें कार्य किया है। और जो वो ठाकुर द्वारा ध्वस्त होने लगा तो इन लोगों से मैंने कहा कि ठाकुर द्वारा क्यों ध्वस्त हो रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा। तो उन्होंने हमको धमका करके भगा दिया और 500 बीघे ठाकुर द्वारा में जमीन लगी हुई है, उसमें गौशाला था, भंडारे हो रहे थे और साधु संतों की सेवा हो रही थी, सब ध्वस्त होगा। एक उन्होंने परिवार ठाकुर द्वारा के नाम में बसा रखा है और उसका पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन से मैं गुहार कर रहा हूँ। थाने से लगाकर जिले तक मैंने कार्रवाई की है, आगे कर रहा हूँ। आज तक कोई किसी ने सुना ही नहीं है और मैं अब बराबर कार्रवाई करता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक भगवान की लड़ाई करता रहूंगा। ठाकुर द्वारा के नाम से करीब कितना जमीन है? 500 बीघे जमीन है। कितने लोगों का कब्जा हो रहा है? उस पे एक ही परिवार के कुर्मी है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। उन सभी के नाम जानते हैं आप? हाँ, रामपाल सिंह जो खत्म हो गए हैं, गुजर गए हैं, विघनाथ सिंह गुजर गए हैं और विक्रम सिंह गुजर गए हैं और राजा राम सिंह गुजर गए हैं, प्रताप सिंह खत्म हो गए हैं, लेकिन 2 लोग ही मुर्दे बचे हुए हैं, एक जगपाल सिंह, एक दिग्विजय सिंह। तो क्या जगपाल सिंह और दिग्विजय सिंह के द्वारा इस पे कब्जा किया गया है? हाँ, ये अभी कब्जा इनका बरकरार है। और ये उनके रामपाल सिंह के पुत्र अशोक सिंह ने वरासत कैसे करा ली, किसने वरासत की, देवी देवताओं को मृतक किसने घोषित किया, मृतक सर्टिफिकेट किसने बना के दिया। और ये किसानों की जमीन होती तो सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत होती है और वह वर्तमान में उसकी वाइफ प्रधान भी है और प्रधान के नाते वो कुछ भी करता रहता है, हम लोगों को धमकाता रहता है, लेकिन उसके घुड़की में आने वाला नहीं हूँ। मैं सीधा बाबा के परिचय करने की तैयारी कर रहा हूँ। कौन से बाबा? योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, जैसा कि मेरा टीम आपसे जानना चाहता है कि यहाँ पे इस संबंध को लेकर के अभी तक इसके संबंधित अधिकारियों को किस को जो है अवगत कराया आपने? हमने तहसील से लगाकर जिले तक सबको पत्र दे दिया है। आज तक सब ले दे करके बैठ गए। किसी ने लेखपाल आता वो भी कोई ना मिलता है, ठाकुर द्वारा की जांच करता है, वहाँ हकीकत कोई लिखता ही नहीं है और हमको बहका के चले जाते हैं। और ये करीब कितने दिनों से मामला? ये कम से कम 22 साल से मैं लड़ रहा हूँ। और एक मैंने प्रमुख जो दिया था लखनऊ को ले पत्र जारी किया था, जो ये धर्मार सचिव ने लिखा था कि चल अचल संपत्ति का व्यय इसी स्वार्थ में खर्चा करते, उसका पेपर हर पेपर पे हमारे फाइल में लगा हुआ है। तो ये सारी एप्लीकेशन वगैरह और पेपर पे जो गजिट हुआ है, कभी खबरें प्रकाशित हुई हैं, ये सारा कुछ है आपके पास? हाँ, तो हमारे पास है और मैं सबको देता बराबर रहता हूँ। तो मुझे दिखाएंगे कहाँ है? मुझे दिखाने का थोड़ा कष्ट करें। अभी इस समय तो मैं बाहर हूँ और मैं जब आपके पास आऊंगा तो मैं आपको पूरे फाइल दे दूंगा। खैर, इस लड़ाई में आपका सहयोग कितने लोग कर रहे हैं? हमारा जो लगभग 12 गांव ही करता रहेगा और बुजुर्गों से, शासन से एक मेरी रिक्वेस्ट है, बुजुर्गों से ही पूछा जाए कि ये संपत्ति इनको मिली कैसे है, इन्होंने कैसे अवैध कब्जा कर रखा है, देवी देवताओं की जमीन को अपने नाम कैसे घोषित करा ली और वहाँ भंडारे खत्म हो गए और कुछ भी वहाँ बचा ही नहीं। बल्कि तो वहाँ पे मंदिर का कुछ भी बचा होगा? ठाकुर द्वारा में केवल एक मंदिर अभी बताया जा रहा है कि जो एक कोई वो एनजीओ से पैसा लेकर के थोड़ा सा बनवाया था और बाकी खुद आप जाकर के देख सकते हैं कि सब ध्वस्त हो चुका है कोई। और देखो कितनी घास खड़ी, कंडे उपले पाते जाते हैं। ये ठाकुर द्वारा 500 बीघे का।
अभी एक हमें वीडियो दिखा रहे थे फोन में और उसकी हमने चर्चा भी करी थी और वहाँ पे विजिट करने की भी बात करी थी हमने। हाँ। तो आप ही ने बताया कि वहाँ पे अगर आप विजिट करने जाएंगे तो बवाला बन के तैयार ऐसा हो कुछ जाएगा। नहीं है। हम इतने लोग खुद ही सक्षम है। अब चलिए जब मर्जी हो वहाँ पर चल के देख लेना कि वहाँ पर हमको इनकी जायदाद छीन रहे। हम तो सरकार को बता रहे हैं कि ये संपत्ति भगवान की कैसे दुरुपयोग की नहीं जा तो रही है। हम अपने मीडिया टीम के साथ वहाँ पे अगर कवरेज करना चाहें तो किसी कोई प्रकार का कोई क्या दिक्कत नहीं लफड़ा है। पैदा हो हम सकता है क्या? देवताओं की जगह पर कोई भी जा सकता है। कोई किसी बाप की बैनामा नहीं है। नहीं तो हम लोग कवरेज करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जैसे मान लिया जो लोग वहाँ पे कब्जा किए हुए हैं तो वो लोग आपत्ति जताएंगे कोई क्या? आपत्ति क्यों जताएगा? वहाँ देवता की जमीन है, कुछ भी आप देख सकते हो। तो रोकने वाला कौन होता है? तो वो चीज हमको दिखाएंगे जहाँ पे मंदिर वगैरह बना हुआ है। हाँ, सब दिखाया जाएगा आपको। दादा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, इस मंदिर को लेकर ये जो आपका मसला चल रहा है, मंदिर की जमीन पे जो है कब्जा किया गया है दबंगों के द्वारा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी रखते हैं आप? इसके बारे में जानकारी यह है, यह 240 साल से सब 8 सरबराहकार बनके जो है जोड़ रहे हैं बराबर, तो अपने निजी स्वार्थ में पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये काम तो आप लोगों के द्वारा कहाँ तक जो है इसकी कार्रवाई की गई, किस किस अधिकारी से आप लोग मिले हैं और क्या कुछ आपको जो है कार्रवाई अभी तक हो पाई या नहीं हो पाई, या क्या कुछ अनुशासन दिया गया है, इस बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करें। हम तो नहीं, जो पांडे जी हमारे हैं इन्होंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ 2-3 बार गए, एप्लीकेशन दिया, तहसील में दिया, हरदोई में डीएम साहब से दिया, लेकिन सब उनका पोते होते बराबर हो जाते हैं। किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो कोई पाता। कार्रवाई नहीं हुई, सब तो हमारे साथ में जैसा आप देख रहे हैं, हमारे साथ में और भी बुजुर्ग लोग हैं, तो हम धीरे धीरे करके सभी से जानते हैं आखिर यहाँ का पूरा मामला है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में ये भी बहुत बुजुर्ग दादा हैं। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? इंद्रपाल सिंह। तो ये जो मंदिर के जमीन को लेकर जो है आप लोग आपत्ति कर रहे हैं, तो इसका पूरा मामला क्या है? काशीपुर बहरिया ग्राम सभा गिरावा 500 बीघे ठाकुर द्वारा में जमीन लगी है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मंदिर ध्वस्त पड़ा है। प्रधान विजीत सिंह है उसका कोई इंतजाम नहीं। सरबराहकार जो हैं इसके, उन्होंने देवी देवताओं को मृतक बना करके उसकी जमीन की वरासत करवा ली है और उसको अपने निजी स्वार्थ में खर्चा कर रहे हैं। तो कितने सरोकार हैं इसमें, कुछ जानकारी है? सरोकार 7-8 हैं जिसमें मर चुके हैं, सब मर गए। 1-2 जीवित हैं और बाकी सब खत्म। तो अभी उस पे कब्जा किसका है जो जीवित हैं? जो जीवित हैं विजीत सिंह का है, सब उन्हीं का। मुन्ना सिंह, यशपाल सिंह और जगपाल सिंह, इन सब लोगों का कब्जा। तो बहुत दबंग टाइप के व्यक्ति हैं क्या? हाँ, दबंग टाइप के हैं। बहुत दिनों से प्रधान होते चले आए हैं। दबंग टाइप के हैं वो, उन्होंने कब्जा अवैध कर रखा है। नहीं तो आप लोग इस चीज पे जो है मंदिर की जमीन पे आपत्ति लगा रहे हैं, तो आखिर क्यों? आप लोगों का क्या विचार है? आखिर इसको जो है छुड़वा करके क्या आगे का क्या करना चाह रहे हैं? हम लोगों का विचार ये है कि ये जो मंदिर की जमीन है इसको सरकार अपने कब्जे में कर ले तो मंदिर का निर्माण सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो इसका जो 500 बीघे जमीन है वो दुरुपयोग में जा रही, वो अपने निस्वार्थ में खर्चा कर रहे हैं। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन को हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जमीन सरकार के जिम्मे चली जाए और उसका सरकार अपने कब्जे में जमीन को कर ले। मंदिर का निर्माण स्वयं बढ़िया उसका निर्माण करवाए, पुजारी उसमें अच्छा रखा जाए। पुजारी पहले जो था उसको निकाल दिया गया, अब वो इधर उधर मारा घूम रहा है 20 सालों से, उसकी कोई सुनी नहीं जा रही। तहसील से डीएम तक लाखों रुपए लेकर सब लोग बंधे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं इस पर हो रही। तो अभी जो मंदिर के हालात हैं वो भला कैसे हैं? इस समय तो गिरा पड़ा है, थोड़ा बना है, बाकी सब ध्वस्त पड़ा है और उसके हालात जंगल होएगा, जंगल है चारों तरफ और उसका कोई एक पुजारी है, वो पूजा करता है, अपना परिवार उसी में रहता है और बाकी कोई उसका
बढ़िया बढ़िया देख रेख करने वाला नहीं कोई है। देख रेख करने वाला बढ़िया कोई आदमी नहीं है। हाँ। तो ये कहाँ पड़ता है ये मंदिर, जरा थोड़ा बताएं फिर से। ये काशीपुर जो ग्राम है उसके पश्चिम बिल्कुल एकदम जस्ट वहीं पर ये मंदिर धर्मशाला बना हुआ है। ग्राम पंचायत कौन लगता है? ग्राम पंचायत बहरिया है। ग्राम पंचायत बहरिया है, विकास खंड भरावन है और जनपद हरदोई है, जहां की ये ताऊ जी हमसे बात कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।